हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जुगाड़ में। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है देखने के लिए, तो ये तो क्लियर है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कितने जागरूक हैं और ये बहुत अच्छी बात है। पर परेशानी ये होती है कि हमें एजेंट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं और वो अपने फ़ायदे की चीज़ आपको बताते हैं और हम सोचते हैं कि हम खुद कैसे पता करें ऑनलाइन, कैसे इंश्योरेंस लें ऑनलाइन। टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से हम ये नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर आखिरी तक कैसे इंश्योरेंस चूज करते हैं, कैसे डिटेल फिल करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स देखने चाहिए, कंपनी क्या क्या कवर करती है, क्या क्या नहीं कवर करती, किन किन पॉइंट्स को नोटिस करना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। आप अपने फ़ोन से खुद अब इंश्योरेंस ले सकेंगे ऑनलाइन। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूँ तो ऑनलाइन इंश्योरेंस करने के लिए बहुत सारी कंपनी हैं, पर आज हम लोग बात करेंगे पॉलिसी बाज़ार की। पॉलिसी बाज़ार से आप बहुत तरह के इंश्योरेंस कर सकते हैं, पर आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपको ये करना कैसे है, उसके लिए आपको गूगल में जाना है और यहाँ टाइप करना है पॉलिसी बाज़ार हेल्थ इंश्योरेंस और एंटर कर दीजिए। जो भी पॉलिसी बाज़ार हेल्थ इंश्योरेंस का पेज दिखे आपको, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपसे आपकी कुछ डिटेल्स पूछेगा जो आपको फिल कर देनी है। जैसे सबसे पहले ये पूछ रहा है कि जेंडर क्या है आपका, तो आप अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक कर दीजिए। मैं मेल पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आप अपना नाम डाल सकते हैं और इसके बाद आपको फ़ोन नंबर डाल देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप में ये आपसे पूछ रहा है कि आपको इंश्योरेंस किसके लिए करना है। खुद के लिए, आपके और आपकी वाइफ के लिए, आपके आपकी वाइफ के लिए और आपके एक बच्चे के लिए, आपके आपकी वाइफ के साथ दो बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए या अदर मेंबर के लिए। तो जिसके लिए भी आपको करना है आप वो ऑप्शन चूज़ कर लिए। जनरली हम अपनी और अपनी फैमिली के लिए करते हैं, तो आप चूज़ कर लीजिए मी एंड माई वाइफ एंड टू चिल्ड्रंस। आप पेरेंट्स के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए मैं किसी अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वो इंश्योरेंस पॉलिसी करने का थोड़ा प्रोसेस अलग होता है, उसके प्रीमियम भी ज़्यादा आता है और उसके लिए आपको स्पेशल तरीके से पॉलिसी लेनी पड़ती है। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो भी आपने क्राइटेरिया चूज़ किया है, आप, आपकी वाइफ और दो बच्चे, इनमें से सबसे ज़्यादा उम्र किसकी है। तो आप, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप अपनी उम्र डाल डाल दीजिए और अगर वाइफ की ज़्यादा है तो उनकी डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एज। एज के बाद आपको डाल देना है एज ऑफ एल्डेस्ट चाइल्ड की एज 12 साल है और अब आप इसे कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पर आप अपने सिटी का पिन कोड डाल दीजिए 20A0 और बस यहाँ से अपना नगर चूज कर लीजिए और व्यू प्लान। अब ये आपको कोड्स दिखा देगा। जो भी आपकी जो डिटेल डाली है उससे रिलेटेड इंश्योरेंस कंपनीज आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगी, वो सारी इस लिस्ट में आ जाएंगी। अब यहां पर आपको क्या करना है, कवर जो है उस पर ध्यान देना है कि कितने का दे रहा है। 6 लाख, ये देखिए 6 लाख, 1 करोड़, 5 लाख, इन कवर्स की बात कर रहा है। तो आप अपने हिसाब से 3 से 10 लाख के बीच बेहतर रहता है कवर एक ले लीजिए। इन कंपनीज में क्या क्या देखना चाहिए, किस तरह से इंश्योरेंस प्लान चूज करना चाहिए, इसकी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको कितने पैसे में कितने का कवर दे रहा है। तो अगर हम पहले की बात करें रेलिगेयर की, तो ये 1524 रुपये पर मंथ में हमें 6 लाख रुपए का कवर दे रहा है, आप जैसे देख पा रहे हो।
अब ये आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर हम इसको 5.5 लाख कर दें तो हमारा प्रीमियम 1490 हो गया, और अगर हम इसे 5 लाख कर दें तो हमारा प्रीमियम 1417 हो गया। तो आपने देखा कि 5 लाख से 6 लाख के बीच में कुछ खास अंतर नहीं आता है मंथली प्रीमियम में। अब दूसरा जो चीज़ हमें देखनी है वो ये कि हमारे सिटी में जो हमने पिन कोड डाला था, कैशलेस हॉस्पिटल कितने हैं। यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप जो भी इंश्योरेंस लें वो कैशलेस पर ही लें। बहुत सी कंपनीज जो होती हैं वो क्लियर नहीं करती हैं कि, और बाद में हमें पेमेंट करना पड़ता है। वो ये कहती हैं कि पहले आप पेमेंट कर दीजिए फिर हम आपको चेक दे देंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको कैशलेस, जो ज़्यादा कंपनी कैशलेस हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रही हो, या जो हमारे सिटी के बेस्ट हॉस्पिटल हैं वो उस कंपनी के कैशलेस हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, तो ही उस कंपनी को चूज़ करिए। तो जैसे पहले वाली जो है रेलिगेयर, इसमें 25 हॉस्पिटल आ रहे हैं, और मैक्स बुपा में 42 आ रहे हैं, तो स्टार हेल्थ में 31 आ रहे हैं। तो एक बार हमने एग्जांपल के तौर पे मैक्स रेलिगेयर को ले लिया है, तो रेलिगेयर को ही अब हम आगे चल के देखते हैं कि कैसे कौन कौन से हॉस्पिटल इसमें आ रहे हैं। तो ये आ गए आपके सिटी के हॉस्पिटल की लिस्ट। तो आपके नज़दीक, आपके नियरेस्ट और बेस्ट हॉस्पिटल जो आपके सिटी का है वो अगर इस लिस्ट में है तो आप इस कंपनी को चूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद आप देखते हैं कि ये कंपनी क्लेम सेटलमेंट कितने परसेंट दिखाती है। तो क्लेम गारंटी पर क्लिक करते हैं। गारंटी क्लेम अप्रूव्ड बाय इंश्योरर ऑन ऑल लेगिटाइम क्लेम फॉर पॉलिसी बाजार कस्टमर्स। तो ये डिटेल दी हुई है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर मान लीजिए मुझे ये कंपनी चूज़ करनी है तो इसके फीचर्स की बात करते हैं कि क्या क्या फीचर मुझे इस प्लान में दे रही है। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ कवर्ड क्या क्या है वो भी, उसकी भी लिस्ट दी हुई है। नॉट कवर्ड, क्या कवर नहीं करेगा, उसकी भी लिस्ट दी हुई है। और इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, 93%। तो 90 से ऊपर जितने भी हैं वो सारी ही कंपनीज अच्छी होती हैं। एक बार हम दूसरी कंपनी के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे हम स्टार हेल्थ की बात अगर कर लेते हैं फीचर्स में आके, तो देखिए इसका 90% है और रेलिगेयर का ज़्यादा था। और अगर हम HDFC अर्गो की बात करते हैं तो इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 92%। तो लगभग 90 से 95 के बीच में ही क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो मूव कर रहा है। तो मान लिया कि हम चूज़ करने वाले हैं रेलिगेयर को। अब इसके फीचर्स पर ध्यान देते हैं कि ये हॉस्पिटल रूम एलिजिबिलिटी, ये सबसे पहले आपको देखना है। अप टू सिंगल प्राइवेट रूम परमिसिबल फॉर हॉस्पिटलाइजेशन इन दिस प्लान। तो ये आपको सिंगल प्राइवेट रूम देगा। यहाँ पर एक बात और देखिएगा कि इसमें कोई कैपिंग तो नहीं है। कैपिंग का मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल रूम जो है उसमें कैपिंग लगी होती है। तो कभी कभी ये होता है कि 1,000 रुपये तक हम, मतलब इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, इसके ऊपर का रूम आपको लेना पड़ेगा, या इसके इसी तरह की और भी उन्होंने कंडीशंस लगाई हुई होती हैं। ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। रूम का जो भी रेंट है वो कंपनी पे कर रही हो तभी आप उस कंपनी को चूज़ करिएगा। बोनस ऑन नो क्लेम, सेकंड ऑप्शन है। योर हेल्थ कवर विल इंक्रीज एवरी ईयर एंड ये आपको 150, मैक्सिमम 150% तक 5 साल तक जो आपका रिवार्ड है वो देगी। मतलब अगर आप किसी साल इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो नहीं लेते हैं तो कुछ परसेंट के हिसाब से ये आपका जो आपकी पॉलिसी का जो कवर है उसको इंक्रीज कर देगी। इसके अलावा और भी ऑप्शन है। रिस्टोरेशन ऑफ कवर है, शेयर क्लेम पेमेंट्स। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, शेयर क्लेम पेमेंट्स। यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा था, फुल क्लेम पेड बाय इंश्योरर। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी पूरी तरह से कैशलेस है और पूरा क्लेम जो है वो कंपनी पे करेगी, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। हेल्थ चेकअप के बारे में देख लीजिए कि ये एनुअली कराते हैं या नहीं कराते हैं। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ये कंपनी कितने दिनों में, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं और अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं या पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो वो दोनों ही कंडीशन में आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है। तो अगर मान लीजिए आपको प्री डिजीज़ है, कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, कोई जैसे बीपी हो गया या शुगर हो गया या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको इन्फॉर्म करनी पड़ेगी कंपनी को। तो उस कंडीशन में वो डिजीज़ जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के अंतर्गत आती हैं उनमें कितने साल के बाद ये आपको इंश्योरेंस जो है वो क्लेम प्रोवाइड कराएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज अ वेटिंग पीरियड ऑफ 4 years ऑफ कवरेज ऑन कंडीशंस डिक्लेयर्ड एंड एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ फर्स्ट परचेज। मतलब अगर आपने कोई प्रॉब्लम है, आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कोई कंडीशन है,
तो वो आपने अगर कंपनी को बता दी तो 4 साल तक जब आप सक्सेसफुली इसको कंप्लीट कर लेंगे अपनी बीमा पॉलिसी को, तो ये 4 साल के बाद आपकी उन परेशानियों के लिए भी कवर देगी। किसी किसी कंपनी में 3 साल और किसी किसी कंपनी में 2 साल भी होता है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन में 30 दिन जो है के बाद पहले अगर आपने मतलब इलाज कराया है खर्चा तो उसका भी देगी ये, और आफ्टर 60 दिनों तक ये दे रही है, तो ये आप बाकी कंपनीज में भी चेक कर सकते हैं। डे केयर के लिए ऑल डे केयर ट्रीटमेंट दैट टेक लेस देन 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू टेक्निकल एडवांसमेंट बट अदरवाइज वुड हैव नीडेड ए डे केयर कवर्ड। अगर आप 24 घंटे जो है, मतलब देखिए ये तो सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम लेना है तो कम से कम 24 घंटे के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ेगा, ये कंडीशन होती है। तो ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो अब आप समझ जाइए। अब अगला ऑप्शन जो है वो ट्रीटमेंट डन एट होम ड्यू टू पेशेंट कंडीशन और अनअवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल बेड केयर कवर्ड अप टू 60,000 रुपये तक तब देगी अगर आपका हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी नहीं है या डॉक्टर ने आपको लिखा हुआ है कि अब आप घर पर ही ट्रीटमेंट करवा सकते हैं डॉक्टर की देखरेख में। तो इस तरह से और भी चीज़ें, ये मेन चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बता दी। हाँ, एक चीज़ और, एम्बुलेंस का चार्ज ये 2,000 रुपये तक पर हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब एक बार जब आप एडमिट होते हैं तो 2,000 तक ये आपको चार्ज देंगे। तो ये मैं केवल इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये पॉइंट समझा रहा हूँ कि आप जब भी क्लेम लें तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि क्या कवर नहीं करेगा। हम लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, कवर्ड क्या करेगा वो देख लेते हैं, और जो वो कवर नहीं करता है वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते और बाद में हम परेशान होते हैं। तो पहले हमें ये देखना है कि क्या कवर नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये मैटरनिटी का लिए कोई भी खर्चा नहीं देगा आपको। आई और डेंटल का जो भी कोई कवर है वो नहीं देगा आपको। इन्होंने वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी के टाइम पर कोई कवर देने के लिए मना कर दिया है। नो कवरेज प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया इवन अंडर इमरजेंसी, मतलब इंडिया के बाहर तो कवर ही देंगे ही नहीं देंगे और इमरजेंसी में भी नहीं देंगे। ये डॉक्टर ऑन कॉल सर्विस भी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। नो कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस टू डॉक्टर्स इन कंपनी नेटवर्क थ्रू अ कॉल health assessment. This plan doesn't provide any complimentary access to health assessment report or wellness factor. No wellness factor are included. यही चीज़ अगर हम दूसरी कंपनी में देखें तो उसके लिए हमें बैक होके, मान लीजिए अब हम स्टार की बात हेल्थ की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या कवर नहीं कर रहा है। ये मैटरनिटी ये भी कवर नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी ये भी कवर नहीं कर रहे हैं, सर्विस ऑन कॉल ये भी डॉक्टर के लिए कवर नहीं कर रहे हैं, और हेल्थ असेसमेंट ये भी कवर नहीं कर रहे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ें आपकी कंपनी कवर नहीं कर। तो दोस्तों अब अगर हम सेटिस्फाइड हैं, कंपनी ने जो जो हमें फीचर दिए हैं उन सब से हम सेटिस्फाइड हैं, तो अब हमें वो प्लान परचेज करना है ऑनलाइन। तो वो हम कैसे करेंगे उसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ पर प्रीमियम लिखा हुआ है ये 1,524 रुपये या जो भी 1,841 रुपये, तो मान लीजिए हमें पसंद आया रेलीगेयर वाला जिसका प्रीमियम है 1,524, तो इस प्रीमियम के बटन पर आपको बस क्लिक करना है और इसके बाद ये आपसे कुछ डिटेल पूछेगा और अपनी डिटेल्स बेसिक, जैसे बेसिक प्रीमियम 6 लाख के लिए यहाँ पर देख देख पा रहे होंगे आप 18,277 रुपये ये शो कर रहा है। अब ये यहाँ पर और भी ऑप्शन दे देगा आपको, 3 लाख से लेकर के आप 75 लाख तक का इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैं 3 लाख की अगर बात करता हूँ तो 3 लाख में ये प्रीमियम घट के कितना हो जाएगा, 13,655 रुपये। तो आप अपने बजट के हिसाब से और अपनी सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर प्रीमियम का जो बेस प्रीमियम है वो और इंश्योर्ड कितने का होना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं 5 लाख की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल तो हॉस्पिटल भगवान ना करे किसी को जाना पड़े, लेकिन अगर आप पहुँच गए तो 3, 4, 5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है खर्च होना। अब ये तो दूसरी बात हमसे पूछता है कि ये 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए कितना लेते हैं, तो कुछ कंसेशन दे देगा। जैसे अगर हम इसको 1 ईयर के लिए लेते हैं तो हमें 17,000 का ये पॉलिसी पड़ती है 5 लाख की, और अगर हम 2 ईयर्स के लिए लेते हैं तो 31,000 की पड़ती है। तो 17 को अगर हम 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34 होता है। तो हमें यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, 31,450 की पड़ रही है, और 3 साल के लिए ये पॉलिसी हमको 51,000 की जगह 45,899 की पड़ती है। तो वो आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर लेते हैं। तो मान लिया कि हम 1 साल की पॉलिसी
ले रहे हैं। इसके बाद आपको कुछ ये टॉपअप्स बताता है कि आप जो वहाँ पर इन्होंने कवर नहीं किए थे ऑप्शन, अगर वो आप यहाँ पर लेना चाहते हैं, जैसे अगर आप एवरीडे केयर राइडर लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें, तो डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। उसके लिए आपको 7,232 पे करने एक्स्ट्रा पड़ेंगे। ओपीडी विद केयर में 5,206 पे करने पड़ेंगे। और अगर आप पीडी वेटिंग पीरियड ये सब ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं तो आपको इतने एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। अच्छा, अब आपको अगले ऑप्शन में जाना है और अब आपको डिटेल फिलअप करनी है। अगर आपको ये पॉलिसी आगे लेनी है तो डिटेल डाली है तो ये हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं टोटल प्रीमियम जहां लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देते हैं पेमेंट करने के लिए। तो ये देखिए हम अगले पेज पर आ गए हैं इसके। यहाँ पर ये हमसे ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ डाल देता हूँ 27 तारीख। आपकी हाइट 5 फीट जो भी इंचेस हो 6 इंचेस। वेट आपका केजी में एग्जैक्ट नहीं, लमसम डाल दीजिए 79। ऑक्यूपेशन आप करते क्या हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड या जो भी आप करते हो वो डाल दीजिए। इसी तरह से आपकी ये स्पाउस की डिटेल मांग रहा है, उसको भी डाल दीजिए। उनका नाम आप डाल दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ डाल देता हूँ एम के निगम। उनकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए मैंने ये डाल दी। आप उनकी हाइट डाल दी, वजन, ऑक्यूपेशन। इसी तरह से बच्चों की डिटेल भी आप फिल कर दीजिए और इसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब अगले पेज में ये आपसे पूछ रहा है कि कोई मेडिकल हिस्ट्री अगर है तो नो फॉर ऑल मेंबर टू ऑल मेडिकल क्वेश्चंस। अगर कोई भी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो इसको नो कर दीजिए, और अगर यस है तो फिर आप इसको यस कर सकते हैं और उसकी डिटेल फिर आपको देनी होगी। तो नो कर देते हैं और नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। इसके बाद बस आपको यहाँ पर इसकी डिक्लेरेशन पे टिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो अब ये आपका पॉलिसी के लिए फाइनल डिटेल आपके सामने आ चुकी है, जो भी आपने फिल करी है। आपकी पॉलिसी का नाम, ठीक है, और जो जो उसके फीचर्स थे वो सारे शो कर रहा है। अब आपको ये फाइनल पेमेंट के लिए ऑप्शन दे रहा है। तो अब आपको फाइनल पेमेंट करनी है तो उसके लिए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वैलेट, ईएमआई, वैलेट में देख लेते हैं, पेटीएम, अमेजोन, फ़ोन पे, एयरटेल, जियो मनी, लगभग सारे वैलेट्स जो है वो दे रहा है। आप किसी के भी थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद ये आपके पास एक वेरिफिकेशन कॉल आएगा जो जो आपसे वेरीफाई करेंगे कि आपने ये पॉलिसी ली है और इसकी क्या ये डिटेल है। और उसके बाद आपको सॉफ्ट कॉपी तुरंत भेज दी जाएगी। बाकी के डिटेल्स जो है वो आपको फ़ोन में वो बता देंगे पॉलिसी बाज़ार वाले। और इसके बाद आपको बाय कुरियर एक हार्ड कॉपी भेजी जाएगी और साथ में आपको जितने भी मेंबर हैं उनके कार्ड्स भेजे जाएंगे जिसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। तो जिसको लेकर के जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वो आपको कार्ड वहाँ दिखाना होगा और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस था हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने का। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लें। ये बहुत ज़रूरी है। भगवान ना करे कभी आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, लेकिन जब एडमिट होना पड़ता है तब इसकी बहुत ज़रूरत समझ में आती है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।